यूपी की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम तब देखने को मिला जब लंबे समय तक बहुजन राजनीति का अहम चेहरा रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी खेमे का दामन आखिरकार थाम लिया। कभी बहुजन समाज पार्टी की रणनीति के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले सिद्दीकी का ये नया राजनीतिक पड़ाव केवल दल बदल भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राज्य की बदलती सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और अपने राजनीतिक सफर, पुराने साथियों और भविष्य की रणनीति पर खुलकर बात की। सिद्दीकी का राजनीतिक जीवन यूपी की दलित मुस्लिम सामाजिक इंजीनियरिंग से गहराई से जुड़ा रहा है। लंबे समय तक वे बहुजन समाज पार्टी में मायावती के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। संगठनात्मक क्षमता, चुनावी प्रबंधन और मुस्लिम समाज में पकड़ के कारण उन्हें पार्टी के अंदर बेहद ही प्रभावशाली माना जाता था। लेकिन समय के साथ उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद बढ़े और आखिरकार उनका राजनीतिक रास्ता अलग हो गया। उस दौर में उनके निष्कासन ने यूपी की राजनीति में काफी हलचल पैदा की थी, क्योंकि उन्हें बसपा के चाणक्य जैसे नेताओं में शुमार किया जाता था। बसपा से अलग होने के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का रुख किया था। कांग्रेस ने उन्हें यूपी में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी और मुस्लिम वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने की उम्मीद जताई। हालांकि राज्य में कांग्रेस की कमजोर होती चुनावी स्थिति और सीमित राजनीतिक प्रभाव की वजह से सिद्दीकी को वहां मंच नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस में रहते हुए उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित हो गया और सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका पहले जैसी नहीं रह गई। वहीं अब समाजवादी पार्टी में शामिल होते समय सिद्दीकी ने मंच से अपने राजनीतिक अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति उनके लिए केवल पद या सत्ता का माध्यम नहीं रही, बल्कि सामाजिक न्याय और सम्मान की लड़ाई रही है। उन्होंने संकेतों में अपने पुराने दलों पर भी टिप्पणी की और कहा कि समय के साथ कई पार्टियां अपने मूल उद्देश्य से भटक गई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी विचारधारा ही वह मंच है जहां से वे सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने खास तौर पर अखिलेश यादव की कार्यशैली की तारीफ की। उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व और सामाजिक संतुलन की राजनीति आज की जरूरत है और समाजवादी पार्टी इस दिशा में काम करती दिखाई देती है। साथ ही ये भी जोड़ा कि यूपी में विपक्ष को मजबूत करने के लिए व्यापक सामाजिक गठजोड़ जरूरी है, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की समान भागीदारी होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन को विस्तार देने और नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। बात की जाए साल 2024 की, तो लोकसभा चुनावों और आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी अनुभवी नेताओं को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। सिद्दीकी जैसे नेता, जिनकी प्रशासनिक और चुनावी समझ गहरी मानी जाती है, पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से उपयोगी साबित हो सकते हैं। सिद्दीकी ने अपने भाषण में अप्रत्यक्ष रूप से मायावती का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने लंबे समय तक उनके साथ काम किया, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं और नेताओं को जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक निर्णय लेना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक रास्ते अलग अलग चीजें होती हैं। समाजवादी पार्टी के मंच से उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत विपक्ष जरूरी होता है और यूपी में जनता विकल्प चाहती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सपा प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उनके बयान को पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सुना और इसे संगठन के विस्तार का संकेत बताया। अखिलेश यादव ने भी इस मौके पर कहा कि समाजवादी आंदोलन हमेशा उन लोगों का स्वागत करता है जो सामाजिक न्याय और संविधान की मूल भावना में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि अनुभवी नेताओं के जुड़ने से पार्टी की ताकत बढ़ती है और जनता के मुद्दों को अधिक मजबूती से उठाया जा सकता है। उन्होंने सिद्दीकी के लंबे राजनीतिक अनुभव का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई है कि उनका अनुभव संगठन को नई दिशा देगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है
है कि सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में जाना केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक संदेश भी है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक लंबे समय से रणनीतिक मतदान करता रहा है और ऐसे में अनुभवी मुस्लिम नेता का सपा के साथ आना विपक्षी राजनीति को नई ऊर्जा दे सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी प्रभाव का वास्तविक आकलन आगामी चुनाव में ही संभव होगा। बसपा से लेकर कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी तक का उनका सफर यूपी की बदलती राजनीतिक वास्तविकताओं को भी दर्शाता है। राज्य में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, जातीय समीकरणों की राजनीति और नेतृत्व की स्वीकार्यता लगातार बदल रही है। ऐसे में अनुभवी नेताओं का दल बदल केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश भी माना जाता है। सपा के अंदर भी शामिल होने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि सिद्दीकी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी को नए सामाजिक समीकरण बनाने की जरूरत है। वहीं विरोधी दल इसे अवसरवादी राजनीति बताते हुए सवाल भी उठा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब यूपी की राजनीति में विपक्षी एकजुटता, सामाजिक गठबंधन और नेतृत्व की विश्वसनीयता बड़े मुद्दे बने हुए हैं। सिद्दीकी का अनुभव, उनके पुराने राजनीतिक रिश्ते और प्रशासनिक समझ आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा बन सकती है। हालांकि ये भी सच है कि यूपी की राजनीति बेहद प्रतिस्पर्धी है और यहाँ किसी भी नेता की स्वीकार्यता अंततः जनता के बीच उसकी सक्रियता से तय होती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि यूपी की राजनीति में कोई भी अध्याय स्थायी नहीं होता। नेता, दल और समीकरण समय के साथ बदलते रहते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नया राजनीतिक सफर अब किस दिशा में जाता है ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से राज्य की राजनीतिक चर्चाओं को नया मुद्दा जरूर मिल गया है और विपक्षी राजनीति के भीतर हलचल तेज हो गई। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।